नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह और उदय पथ में आप लोगों का स्वागत है। चुनावी दौर है, चुनावी मौसम है। जुबानी कैंची के दो धारों के बीच नेता एक दूसरे को कटने और काटने से बाज नहीं आ रहे। क्या सियासत गिर चुकी है या दौर के हिसाब से, समय के हिसाब से यही सियासत की मांग है? कुछ तथाकथित नेता पता नहीं भारतीय संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान या अपने हिसाब से भारतीय संविधान चलाना चाहते हैं। कौन इस देश का नायक था और कौन इस देश का खलनायक, उनके कार्यों से अब उन्हें तय नहीं किया जाता, बल्कि नेता अपने चुनावी जीत और हार के हिसाब से हिंदुस्तान के नायक और खलनायक का चयन करते हैं। ज्ञानियों के हिसाब से रावण को भी वेदों का ज्ञान था, वैज्ञानिक विचारों का भी था, साथ में भगवान शिव का अनन्य भक्त था। हार को भी जीत में बदल लेने का पौरुष रखता था। लेकिन जब जनता ही तुम्हारे कार्यों से दुखी है तो हम तुम्हें नायक कैसे घोषित करते? सारी गुणवत्ता होने के बाद भी हम तुम्हें नायक घोषित नहीं कर सकते या जनता तुम्हें नायक घोषित नहीं कर सकती तब तक जब तक कि तुम्हारे कार्यों से जनता दुखी है। आजकल नेता अपने भाषणों में या अपने घोषणा पत्रों में भी विकास की लाइनें कम और धमकियों की लाइनें ज्यादा बोलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सत्ता में आने के बाद वे सारे काम छोड़कर सबसे पहले जातिगत और धर्मगत तरीके से सबसे बदला लेंगे। कुछ नेता जुबानी हथियार चलाने में इतने आगे हैं कि वो यहां तक कहते हैं कि अगर हमारे युवा कानून को अपने हाथ में अगर ले लिए तो हम हिंदुस्तान के नक्शे का नक्शा बदल देंगे। अगर वो हिंदुस्तान के नक्शे का नक्शा बदल देंगे तो किस नक्शे पे रहेंगे? क्या इन नेताओं को सत्ता में आना चाहिए जो हिंदुस्तान के नक्शे का नक्शा बदलना चाहता है? और कुछ नेता खुलेआम ही जनता को धमकी तक देते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। यानी इनका सत्ता में आना जनता के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बनेगा। और एक चीज, इन नेताओं के इन बयानों को क्या चुनावी आधार पर देखा जाए या कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ऐसे नेता भविष्य में अगर कहीं सत्ता में आए तो फिर यह ना हो कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के संविधान दोनों के लिए घातक हो। वैसे हमारे युवा समझदार हैं। हिंदुस्तान की जनता
ऐसे लोगों को नकारती है। हमें रहना तो है संवैधानिक तरीके से, हमें जीना है संवैधानिक तरीके से, लेकिन अपने देश के युवाओं को हिंदुस्तान के प्रति, इस भारत के प्रति शिवाजी महाराज की सोच और महाराणा प्रताप का स्वाभिमान अपने अंदर जीवित जरूर रखना होगा। यही अनुरोध है दोस्तों। अगर ये हमारा वीडियो आपको सही लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, पर घंटी दबाना ना भूलें। जब आप घंटी दबाएंगे तो हम अगली वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।